सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं अखिलेश नारायण सिंह। शायद मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल साइंस में नारायण हर्बल स्पैजरिक ने काफ़ी झंडे गाड़े हैं। बट ये सफ़र कब से चालू हुआ? सन 2004 से चालू हुआ। 2004 से 2007 के बीच में एक मेरे पुराने मित्र थे जिन्होंने मुझे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में काफ़ी कुछ सिखाया। ये जो मित्र थे डॉक्टर भुवनेश्वर साहू, भोलाराम देवांगन जी। उन्हीं दिनों एक चिकित्सक थे राजकुमार साहू, उनसे भी परिचय हुआ। धीरे धीरे जानकारी हुई किस टाइप से इलेक्ट्रो होम्योपैथी वर्क करता है। उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया मुझे। बट पता नहीं बीच में ऐसा क्या आया कि सबको बिजनेस होता है, सब अपने अपने बिजनेस में लग गए। वो छूटा साथ। फिर एक सर आते थे पढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़, उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया। बट सभी कुछ पेटेंट जैसा लगा, जैसे पेटेंट की शॉप होती है उस टाइप से। बट सीखने को काफ़ी कुछ मिला उनसे भी। जबलपुर के डॉक्टर GS वर्मा जी थे। फिर इन्होंने एक प्रोग्राम था जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के स्टेट कोऑर्डिनेटर थे डॉक्टर DR सिन्हा जी। इनके यहाँ इनके द्वारा प्रोग्राम रखा गया था। और प्रोग्राम उस टाइम तक हम सदस्य नहीं थे। उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद पता चला कि हाँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लगभग 132 डॉक्टर छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस करते हैं मूल रूप से। और कुछ और थे लेकिन उनको सीखना था। उसी क्रम में सेकंड बैच बाद में आया। फिर हम लोग, क्योंकि दूरी थी और सर अक्सर टाइम नहीं दे पाते थे, मैं क्लास में हूँ तो सीखना तो पड़ेगा। और कंसेप्ट नहीं मालूम था, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता था। 2009 के आसपास की बात है। एक प्रोग्राम में एक सर जी मिले। हालांकि बाद में घनिष्ठता बढ़ी। जब मेरी पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ा तो उस टाइम काफ़ी सहयोग किया उन्होंने, और काफ़ी ऐसे तथ्य बताए जब जिससे जानकारी हुई कि हाँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जिस वे में जाना चाहिए उस वे में काम ही नहीं हुआ है। 2014 के आसपास की बात है। रिसर्च तो जारी थे क्योंकि काम हम कर रहे थे। किसी में अच्छे रिजल्ट आते थे, किसी में ख़राब भी आते थे। तो जब पत्नी का स्वास्थ्य खराब हुआ तो उस टाइम पे एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर नीलेश थावरे जी। उन्होंने काफ़ी सहयोग किया, काफ़ी हैंडल करने के तरीके सिखाए, काफ़ी कुछ उनके माध्यम से मुझे सीखने को मिला। लेकिन कुछ गॉड गिफ्टेड भी होता है, और कुछ बाहर के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पैरासेल्स जी के ज़माने में जो कार्य किया था, कुछ मैटी जी की पुराने लिखे हुए नोट्स थे अधूरे। अधूरे इसलिए बोलूँगा क्योंकि कुछ जले हुए पेज के फ़ोटो मुझे मिले थे, और उस चीज़ को लेकर के धीरे धीरे हमने अपने रिसर्च को आगे बढ़ाया। एक समय आया जब 2017 में इलेक्ट्रो होम्योपैथी छत्तीसगढ़ में बाधित कर दी गई। किसके द्वारा की गई, क्या किया गया, वो तो भगवान जाने। कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, कुछ कुछ बोलते थे सरकार ने किया, कुछ बोलते थे कोर्ट ने किया, कौन किया, क्या किया, वो विषय नहीं है। रिसर्च किसी के दबाव में रोका नहीं जा सकता और रुकता भी नहीं है। यही कारण है कि आज तक लगभग 213 बेस हमने बनाए, और इस 213 बेस का जो निर्माण किया, ये यूँ तो हमारी टीम ने किया। टीम का क्योंकि मैं कमांड करता हूँ, और हम जानते हैं कि अगर किसी चीज़ को कर रहे हैं तो विदाउट टीम के वर्क के नहीं पॉसिबल है। और यही कारण है कि मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, इलेक्ट्रो होम्योपैथिशियन, जब मुझे ज्ञात हुआ कि जिस वे में काम होना चाहिए उस वे में काम ही नहीं हो रहा है, तो जानकारी लेना चाहा कि किस वे में काम होना चाहिए।
तो सर का कहना था कि अगर कोई प्रोडक्ट बनता है अखिलेश जी, तो प्रोडक्ट की भी टेस्टिंग होती है। जैसे जिस प्रकार से हमें रोग होता है तो रोग की जांच से ही हमें पता चलता है कि रोग है। एचबी कम है तो एचबी चेक कराते हैं तो पता चलता है, अगर आरबीसी कम है तो आरबीसी का पता चलता है, या ज़्यादा है तो पता चलता है, टीएलसी डीएलसी पता चलती है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई रोग है और जब हम दवा देते हैं और नहीं ठीक हो रहा होता है तो उस कंडीशन में हम उसका एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी कल्चर कराते हैं, एलोपैथिशियन कराते हैं। ये खाली ये जानने के लिए नहीं कि कौन सी मेडिसिन देनी है, ये इसलिए जानकारी होती है कि उस ऑर्गेनिज्म में या जिस जगह पे वो रोग हुआ है उस जगह पे किस बैक्टीरिया के बिहाफ पे हुआ है, मतलब कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है, कौन सा प्रोटोजोआ जिम्मेदार है, कौन सा फंगस जिम्मेदार है और कौन सा वायरस जिम्मेदार है। ये जानने के लिए वो टेस्ट किया जाता है। और टेस्ट करने से उसमें ये पता चलता है कि हाँ ये, क्योंकि सभी कंपनीज जो मॉडर्न साइंस में होती हैं वो अपनी माइक्रोबायोलॉजी रिपोर्ट बना चुकी हैं, चाहे वो केमिकल एवोल्यूशन हो, चाहे एचपीएलसी हो, चाहे माइक्रोबायोलॉजी की गई हो, तो वो करा चुके हैं। इसलिए वो अपने कॉलेजेस में अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं और 4.5 साल उसी चीज़ की पढ़ाई करने के बाद व्यक्ति जब निकलता है तो उसको मालूम होता है कि कौन से डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग कौन से बैक्टीरिया या कौन से डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग कौन सी मेडिसिन वहाँ चलाई जानी है। बट इस चीज़ की जब मुझे जानकारी हुई तो मुझे समझ में आया। फिर मैंने बोला कि सर इतने सारे रिपोर्ट्स हैं। बोले ये रिपोर्ट्स तो आप फॉर्मेट बना करके कंप्यूटर पे दिन भर में हज़ारों छाप लीजिए, 10 कंप्यूटर लगा लीजिए, 1000 रोज़ के 100 हज़ार आप निकाल लोगे। उस रिपोर्ट का क्या मायने, जिस रिपोर्ट के ऊपर जहाँ से आप सोनोग्राफी कराते हैं या ब्लड टेस्ट कराते हैं उस रिपोर्ट के ऊपर ही लिखा रहता है कि इस रिपोर्ट में लिखी हुई जानकारी के जिम्मेदार हमारे अधिकारी नहीं हैं, कोरिलेट नहीं कर सकते आप, तो उस एविडेंस का क्या महत्व तब होता जब प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती और प्रोडक्ट की टेस्टिंग से ये पता चलता कि फला एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि इसके अंदर सेक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, लैक्टोज है, कैटलिस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव है तो बहुत जहरीला होता है, वो जहर के वजह से बॉडी को ठीक कर रहा हो या कोई रिएक्शन ऐसा हो रहा हो, तो रिएक्शन तो हर हाल में बैन होना चाहिए। और वैसी रेमेडी जिसमें अल्कोहल का समावेश हो उसका तो भगवान ही मालिक है। अगर 1:9 के अनुसार भी होगा तो 100 ml में 90 ml तो अल्कोहल होगा। तो जब इस टाइप की जानकारी मुझे प्राप्त हुई तो मैंने इसका बीड़ा उठाया कि मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान को उस ऊंचाइयों पे लेके जाऊंगा जिस वे पे एक्चुअल में काम होना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सर से मैंने आग्रह किया कि सर मुझे अपने लैब में कहीं रोक टोक मत कीजिए, क्योंकि मुझे भी कुछ सीखना है और कुछ मुझे ऐसा निकालना है इसमें से जो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए रामबाण हो, कम से कम लागत में व्यक्ति प्रैक्टिस कर सके। और सटीक जब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में डाइल्यूशन 1:10 होते हैं तो फिर पोटेंसी और सेंटेसिमल के तरफ हम क्यों जाएं, हम क्यों 1:10 में नहीं कर सकते। तो ये जब जानकारियाँ थी, ये जानकारियाँ उनके स्टाफ के द्वारा मुझे जानकारी मिली कि हाँ इस टाइप से होता है, तो मैंने भी मन बनाया कि नहीं चलो मैं भी एक फार्मेसी खोलता हूँ, कंपनी खोलता हूँ और उस तरीके से काम करता हूँ। बट फार्मेसी खोलने के लिए काफ़ी कॉस्ट चाहिए था, उतना कॉस्ट मेरे पास नहीं था। तो मैंने सबसे आसान तरीका समझा कि एक आस्था फाउंडेशन इंडिया जनरेट किया और उसके माध्यम से एक पब्लिकेशन, उसमें एजुकेशन और पब्लिकेशन का मैंने प्रावधान रखा था कि हम एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे और पब्लिकेशन भी देंगे ताकि उसके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को उन कॉलेजेस में हम चला सकें, चिकित्सकों को और रिसर्चर्स को प्रोवाइड कर सकें।
उसी को ध्यान में रखते हुए जब हमने पुस्तक लिखा तो सन 2018 में काफ़ी सहयोग मुझे मिला। छत्तीसगढ़ जन चिकित्सा कल्याण समिति छत्तीसगढ़ के जो अध्यक्ष महोदय हैं नीलेश थावरे जी, इन्होंने और छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला की जो प्रेसिडेंट थी उन्होंने मुझे रेफरेंस बुक लिखने का एक अच्छा सा सुझाव दिया कि आप रेफरेंस बुक लिखिए। और क्योंकि इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा बाधित कर दी गई थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें प्रशासन का था रोल प्ले कि कोर्ट का था, बट बाधित हुई थी हमारी प्रैक्टिस। और तब मैंने इस पुस्तक का निर्माण किया, जिस पुस्तक को केवल 132 लोगों के लिए लिखा गया था। लेकिन मुझे देख कर के आज हैरानी होती है कि लगभग 622 लोगों को ये पुस्तक मैंने फ्री में दी और लगभग 19,033 पुस्तकों का मैंने सेल किया, बिक्री की इसकी। इस पुस्तक से कमाई नहीं ली मैंने, इसमें सहयोग राशि लिखी थी और सहयोग राशि से जो मुझे सहयोग मिला, मैंने कुछ लोगों ने बढ़ चढ़ के पैसा ज़्यादा भी डाल दिया कि सर हमको एक पुस्तक अभी दे दो और जो आपने 5 पुस्तक लिखने का जो बोला है तो हम बिल्कुल आपकी 5 पुस्तक लेंगे। और तब मैंने पुस्तकों में पहला पुस्तक जो सीरीज़ लिखा मैंने, क्योंकि जब हम रेफरेंस डाल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का रेफरेंस होगा, उसमें बहुत सारे लोगों के कार्य होंगे, तो उन कार्यों को लेकर के हमने एक रिसर्च मेथोडोलॉजी बनाई जिसका नाम रखा था नासक सेल्स रिसर्च स्टडीज़। सेल्स मतलब बॉडी के अंदर सेल्स, चाहे फिर वो कोई भी बिना सेल्स बिना कोशिकाओं के तो शरीर ही नहीं है। तो हमने सेल रिसर्च स्टडीज़ का निर्माण किया और तब हमने पुस्तकों का लेखन चालू किया। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 1 लिखी, जिसमें प्लांट्स के बारे में लिखा, कौन सा प्लांट्स अभी है, कौन सा प्लांट्स विलुप्त हो गया, उसकी जानकारी दी। इसके बाद 2019 में इलेक्ट्रोहोमोपैथी पॉकेट डायरी बोल करके मैंने अपना एक प्रैक्टिकल अनुभव डाला था, चाहे फिर उसमें कैंसर हो चाहे कुछ भी है, इस टाइप के डिजीज़ेस के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। लेकिन कुछ धूर्त लोग होते हैं ना, उनको घी हजम नहीं होता। उन लोगों ने इतना कुप्रचार कर दिया कि मुझे इस पुस्तक को आखिरी में बैन करना पड़ा। जस्ट 2 महीने में केवल 186 पुस्तकों का सेल हुआ था और फिर मुझे इस पुस्तक को बैन करना पड़ा। सेकंड एडिशन भी निकाला, लेकिन सेकंड एडिशन ज़्यादा दिन नहीं चला, 3 दिन के बाद उसको टोटल हमेशा के लिए लॉक कर दिया। फिर मैंने इस पुस्तक के और अच्छे से अध्ययन किया कि हाँ कहाँ त्रुटि हुई। फिर मैंने प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट दैट मीन्स फॉर्मुलेशन, जो हमारे रिसर्च थे 7,493 डिजीज़ के ऊपर थे। इसके अंदर से 213 बेस का निर्माण होता था। इसमें से 43 बेस निकाले मैंने अपने, क्योंकि मुझे टेस्ट करना था और टेस्ट के पीछे लगभग 16,124 रुपये का खर्च आता था एक प्रोडक्ट को लेकर के। तो मैंने जब टेस्टिंग की प्रोसेस चालू किए तो उस टाइम हम प्रयास ये करते थे कि सर कैसे भी इसको टेस्ट कर दो, हमको नहीं मालूम कि इसके अंदर क्या टेस्ट होता है। तो एक मैडम थी एन शुक्ला मैडम, तो उन्होंने हेल्प किया और फिर हमारा सिलसिला चालू हुआ प्रोडक्ट की टेस्टिंग का। पहली रिपोर्ट जब आई तो एक साथ 4 प्रोडक्ट मैंने दे दिया था और सर ने भी उसको ये नहीं, मतलब इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया कि अलग अलग करना, तो सभी का टेस्टिंग रिपोर्ट एक साथ बन गया। वो प्रोडक्ट्स थे NH कार्डियो, NH नो ब्लॉकेज, NH नो वाट्स बेस और NH नो वाट्स डाइल्यूशन 5th। अब बहुत खुशी हुई मुझे कि चलो मेरे भी प्रोडक्ट की टेस्टिंग हुई, मुझे भी अच्छा लगा, चलो मैं भी इस श्रेणी में आया। चलो फिर हुआ कि सर ने बोला कि क्या दूसरी पुस्तक लिखेगा? मैं बोला हाँ सर लिखूँगा। तो क्या लिखेगा?
मतलब माउथ टू एनस के डिजीज़ के बारे में लिखूँगा, लगभग 145 फॉर्मुलेशन है उसके बारे में लिखूँगा, और कुछ कुछ चीज़ें और हैं मेरे पास जो मैं लिख सकता हूँ उसमें। और क्योंकि रेफरेंस है तो पहले पुस्तक की रेफरेंस भी फर्स्ट से लेके फोर्थ तक के चैप्टर बिल्कुल डालूँगा यथावत, क्योंकि जिस प्रकार से लोग कोहोबेशन करते हैं तो कोहोबेशन करके फिर बताते हैं कि हम हॉट फर्मेंटेशन करते हैं, जबकि दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। अगर आप क्रूड बना रहे हैं तो वो टिंचर वाला अल्कोहल पार्ट है, और अगर आप क्योंकि क्रूड दैट मीन्स कच्चा, आप नेट पे आप देख सकते हैं डाल करके, क्रूड मतलब कच्चा, और कच्चे को आप कैसे बिना पकाए आप यूज़ कर रहे हैं, और अल्कोहल डाल देने से क्या वो पक जाता है? पॉसिबल है? जिस चीज़ को लेबॉर्ट्री के अंदर, लेबॉर्ट्री भी नहीं बोलना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो होता है जहाँ उसका अपना फर्मेंटेशन होता है, उसकी कॉस्टिंग ही 12 साढ़े 12 करोड़ की होती है। तो क्या उसको अल्कोहल लेकर के खाली क्लिनिक में तोड़ देने से वो सेम वर्क कर जाएगा? पॉसिबल नहीं लगता मुझे। तब हमने काम चालू किया और कुछ मोटा रकम हमने पुटअप किया, और पुटअप करने के बाद प्लांट का दूसरे वे में डायलूट रुबिस मेथड से प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया और बनाया गया, जहाँ लोग 38 मेडिसिन को केवल बोलना चाहिए कोई 3400 में, कोई 3500 में, इस तरीके से सेल आउट करते हैं। हमने जब स्टार्टिंग किया था तो हमने भी रेट लगभग 3420 रुपये रखा था। बाद में धीरे धीरे इसका ग्रोथ बढ़ते गया तो दवाइयाँ का रेट घटते गया, और आज जब 21 तारीख को प्रोग्राम रखा गया है तो 950 रुपये में 15 ml का D3 बेस और 30 ml का D3 बेस जस्ट बोलना चाहिए कितना था, 2200 रुपये का, 2200 रुपये रेट रखा गया है अगर कोई कुरियर से ले जाता है तो। और अगर कोई खैरागढ़ के प्रोग्राम में ही अगर उसको कलेक्ट करना चाहता है तो 15 ml 650 रुपये का और 30 ml 1250 रुपये का रखा गया है, ले सकता है कोई भी व्यक्ति वहाँ से कार्यक्रम से। इसमें एक चीज़ बताना ज़रूरी था, क्योंकि बाद में हमने इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 3 क्योंकि कैंसर के लिए सुरक्षित रखा था, और पार्ट 4 जो था वो डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग थी कि 60 मेडिसिन को हम अलग अलग डाइल्यूशंस में, 38 मेडिसिन को हम अलग अलग डाइल्यूशंस में किस डिज़ीज़ के लिए कौन सा डाइल्यूशन जिम्मेदार होता है स्टार्टिंग करने के लिए, उस चीज़ की जानकारी द लीजेंड ऑफ जूनियर सिन्हा में मैंने लिखी। हालांकि इस पुस्तक का नाम जूनियर सिन्हा इसलिए है क्योंकि डॉक्टर शेख मंसूर जी के द्वारा बताया मेथड था इसमें, जो वन सिंगल मेडिसिन से सिंगल डाइल्यूशंस के द्वारा मेडिसिन का डिजीज़ का ट्रीटमेंट था। लेकिन कुछ होते हैं ना इसमें कुछ लोग भड़काने वाले, उनका क्या नाम था कि इसमें NL सिन्हा जी का नाम डाला गया है। भाई सिन्हा लिख देने से क्या सिन्हा का मतलब, अब वो कोई भी सिन्हा हो सकता है भाई। और सिन्हा कहने का उपाधि देने का मतलब ये था कि जिस प्रकार से सिन्हा जी जो थे उन्होंने मेडिसिन बनाई इलेक्ट्रोहोमोपैथी में, कुछ लोग कहते हैं कि वो क्रूड देते हैं, जबकि मुझे ज्ञात है कि क्लस्टर बेस काम होता था वहाँ, JSO से मेडिसिन आती थी और उसके आगे का प्रोसेस वहाँ होता था। तो हमको उसके बारे में नहीं मालूम, क्योंकि वो पोटेंसी और पता नहीं क्या क्या उसमें का वर्क करते हैं, उनका वर्क वो जाने, उनका रिसर्च था, सलाम है उनके रिसर्च को। क्योंकि जब सेकेंड विश्व युद्ध हो रहा था तो उस टाइम इलेक्ट्रोहोमोपैथी की जो रक्षा किए वो वही थे। तो सिन्हा जी तो पूजनीय रहे हैं, और उनको बोलना गलत है ऐसा अगर कोई बोलता है कि ना द लीजेंड ऑफ जूनियर सिन्हा नाम टाइटल थी बुक का टाइटल था द फंडामेंटल ऑफ डाइल्यूशंस एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस। बुक का
पार्ट 1 नाम था, पार्ट 1 द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस नाम था पुस्तक का। इसका नाम चिकित्सकों ने नहीं, लोग होते हैं ना कि अरे बहुत अच्छी जानकारी है, सिन्हा जी के शागिर्द थे, सिन्हा जी को मानते थे शेख मंसूर जी, तो उनके आधार पे इस पुस्तक का नाम लोगों ने करवा दिया द लीजेंड ऑफ जूनियर सिन्हा पार्ट 1। बाद में मुझे इस चीज़ का खेद लगा कि नहीं, ये गलत हो रहा है, तो मैंने उस पुस्तक के ऊपर से नाम हटवाया और बाकायदा उस पुस्तक के ऊपर मैंने लिखा, यह पुस्तक की बात है, अक्टूबर की बात है, अक्टूबर में इस पुस्तक का नाम मैंने स्पष्ट किया द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। फर्स्ट पार्ट जो पार्ट 1 थी उसका नाम था, और जो उसकी पार्ट 2 लिखी गई उसके ऊपर विमोचन होना है 21 जनवरी को, 21 जनवरी 2024 को खैरागढ़ राम मंदिर में। तो यहाँ ये चीज़ हुई कि प्रोडक्ट को किस वे में बनाना चाहिए, कहाँ कहाँ से टेस्टिंग होनी चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उसको अपने लैब में बिल्कुल टेस्ट नहीं कराना चाहिए। इसके लिए बाहर से जहाँ भी आप टेस्ट करा सकते हैं उसकी रिपोर्ट मायने रखती है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मेरा ही बच्चा है, मेरा ही स्कूल है और मैं ही हेड मास्टर हूँ तो मेरा बच्चा फेल नहीं होगा। और यही कारण था कि पुस्तक जब हमको 5 लिखनी थी तो हमने तीसरी पुस्तक जो कैंसर की थी उसको लास्ट में लिखने का निर्णय लिया, और द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पार्ट 1 जो कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 4 होनी चाहिए थी, उसको पहले प्रकाशित किया। और क्योंकि डॉक्टर शेख मंसूर जी 2020 में एक्सपायर हो गए थे, तो एक पुस्तक आनी थी कि किसी के लिए तो लिखें, तो हमने उस पुस्तक का पब्लिकेशन कराया, 50 पुस्तक करीब बनाई, और करीब 20 पुस्तकों का जो, क्योंकि उसमें कॉस्टिंग लगी थी, वो कॉस्ट ज़्यादा थी, तो 20 पुस्तकों को हमने उनके निवास स्थान भेज दिया और बाकी जो पुस्तकें थी उसको सेल किया। फिर उसके बाद चौथा जो मतलब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी महाग्रंथ 5 भागों में थी, तो लोगों ने कहा कि नहीं सर, कैंसर के बारे में अगर बता देते तो थोड़ा सा अच्छा होता, तो मुझे घोषणा करनी पड़ी कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 3 जो आ रही है, एक्चुअल में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 3 ही है, और इसके बाद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी महाग्रंथ की जो सीरीज़ है 1, 2, 3 रह करके रह जाएगी, और द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो बुक है ये भी पार्ट 1 और पार्ट 2 हो जाएगी। इस तरीके से हम 5 पुस्तकों का लेखन करना चाहते थे, और 21 जनवरी बड़ा दिन है मेरे लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी महाग्रंथ सीरीज़ जो मैंने कल्पना की थी उनकी 5 पुस्तकों का पब्लिकेशन हो चुका रहेगा, प्रकाशित हो चुकी रहेंगी। जिन चिकित्सकों ने इसकी बुकिंग अगर कराना है तो करा सकते हैं। यूँ तो 2000 की पुस्तक है और 150 रुपये इसका कुरियर चार्ज लगता है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि हाँ मुझे ये पुस्तक पहले बुकिंग करा लेनी चाहिए, तो आप 1750 रुपये जमा करके बुकिंग करा सकते हैं। 9407761264 मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, गूगल पे अकाउंट नंबर भी है। इसमें आप पेमेंट जमा करा के इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे अपना एड्रेस, नाम, पता, पिन कोड के साथ। 2 अलग अलग मोबाइल का नंबर डालिएगा, अगर एक फ़ोन बंद रहता है तो दूसरे फ़ोन पे कांटेक्ट करके बता सके कुरियर वाला है, पोस्ट ऑफिस वाला। इसके बाद एक इस पुस्तक का जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 3 थी, इसमें मैंने अपने कुछ एक प्रोडक्ट हैं जिसकी कुछ आगे और टेस्टिंग चल रही है, काफ़ी बड़े पैमाने पर हुई है, और काफ़ी इसमें कुछ 2 यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं उनका सहयोग मुझे मिला है, और एक लेबॉर्ट्री है, बाहर की लेबॉर्ट्री है, उसका भी सहयोग मिला है, और इस पे टेस्टिंग प्रोसेस चालू है। अगले साल नवंबर तक हमें रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी इसकी, और तब हम भी दावेदार हो जाएंगे कि हम इंटरनेशनल रिसर्च टीम को मेथोडोलॉजी देते हैं, अपनी मेथोडोलॉजी हमारी है। इसी वे में
पिछले 4 सालों से हम लगातार अपने ख़ास प्रोडक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि 2019 में हमने एक प्रोडक्ट बनाया था NH ह्यूमन इम्यून 4, इसकी लॉन्चिंग की थी, जो इम्यूनिटी बूस्टर थी और SpO2 लेवल को इंक्रीज़ करने में सहायक थी। फिर आपका 80 क्यों ना हो SpO2 लेवल, वो 2 से 3 दिन मैक्सिमम 7 डेज़ के अंदर अंदर आपको 98-99% ला देती थी। ये प्रोडक्ट का फॉर्मूलेशन मैंने ज्ञात किया था और इसमें और ज़्यादा एडवांस किया था मेरे पार्टनर डॉक्टर रविंदर एस शर्मा जी ने, जो कि गुजरात अहमदाबाद से हैं। हमारी जो नारायण हर्बल स्पाइसरी फार्म है, इसकी 4 अनुसंधान केंद्र हैं। पहला अनुसंधान केंद्र मेरे अधीन भिलाई छत्तीसगढ़ में संचालित होता है। दूसरा अनुसंधान केंद्र जो है, जिसका नाम मारियो लैब रायोला स्पाइसरिक है, जो कि नारायण हर्बल स्पाइसरिक अनुसंधान केंद्र का एक डिवीज़न है। यहाँ से हम अपने उच्च गुणवत्ता वाले जो प्रोडक्ट्स जिसकी सेलिंग आउट ऑफ कंट्री होती है, उनको रखे हुए हैं। इसी में एक प्रोडक्ट है रायोलीला शंकर। ये विशेष प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए, चाहे फिर उम्र 62 ही क्यों ना हो आपके सर पे बाल उगाने में सक्षम है। ये वो प्रोडक्ट है रायोलीला शंकर। इस प्रोडक्ट की खासियत है कि इस प्रोडक्ट को लगाने वाला व्यक्ति के सर पे बाल आ जाते हैं, बशर्ते ये जो आपके हाथ हैं, इसमें दस्ताना ज़रूर लगा लीजिएगा, सर्जिकल ग्लोव्स। नहीं तो ये जो अंगुलियों का पोर होता है ना, ये वाला पोर, इस पोर पे, ये जो पोर होता है, इस पोर पे जो पोर होती है, इस पे भी बाल आपके आ जाएंगे। फिर उसको मत बोलिएगा कि कैसे हटाऊँ। 100% गारंटेड प्रोडक्ट है। 60 to 90 डेज़ में बाल दिखने लगते हैं छोटे छोटे, और 120 डेज़ पे बिल्कुल 6 mm से 10 mm तक के बीच का हेयर का साइज हो चुका होता है, क्योंकि बहुत दिनों बाद वो निकल रहा होता है, इसलिए धीरे धीरे निकलता है। ये प्रोडक्ट अभी 2 महीने आपको यहीं से प्राप्त होंगे। इसके आगे कब इसको गुजरात से करना है, इसका डिसीज़न बाद में लिया जाएगा। इस प्रोडक्ट की खासियत ये है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे फिर वो डायबिटिक क्यों ना हो, नॉन डायबिटिक क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति के सर पे बिना साइड इफ़ेक्ट के ये बाल उगा देता है। इसके बाद जब हमने 2020 में एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो वो जानवरों के कांटे के ऊपर था। जानवर ने, किसी भी प्रकार का कोई जानवर है, उसने आपको काट दिया और आपने ट्रीटमेंट दिया, नहीं ठीक हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, पता चल रहा है कि रेबीज फैल गया बॉडी के अंदर। उस दवा को दिया और उस दवा का नाम था रवि अकबर। ये एक ड्रॉप था और लगाने का एक लिक्विड था। इससे डिजीज़ क्योर हो जाती थी, मतलब 1 से 2 डोज में ही पेशेंट नॉर्मल हो जाता था। 2021 में हमने इसका लॉन्चिंग किया था, जो एनिमल वाला था। 2022 में हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया NH डायबिटिक 2 क्योर स्पेशल। ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जो डायबिटिक मेलिटस टाइप 2 को न्यूट्रलाइज कर देता था। काफ़ी शुरू में इसको प्रकोप झेलना पड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कुछ पुराने दिग्गज कंपनियों के संचालक और कुछ धूर्त लोगों ने मिल करके इसके ऊपर काफ़ी कीचड़ उछाला, मेरे संबंध बिगाड़ने की कोशिश की, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाया। लेकिन कहते हैं ना, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। झूठ अपने आप को प्रमाणित करते नज़र आता है, सत्य अपने आप को कभी प्रमाणित नहीं करता। सत्य अपने आप में अडिग होता है। धीरे धीरे लोगों ने जो प्रोडक्ट लिया था, उन्होंने अपना वर्क करके देखा
किसी को 26 था, किसी को 29 था HbA1c, आज नॉर्मल है। पिछले 1 साल में कभी भी उनका शुगर लेवल अप नहीं गया, न्यूट्रलाइज है, एकदम बराबर है। मतलब 80 to 120 के अंदर ही 110 के अंदर ही रहता है सभी का। 120 तो नहीं के बराबर है, लेकिन 110 के अंदर लगभग सभी का रहता है। फिर वो मेटाबॉलिक, लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, बट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर उनमें देखने को नहीं मिला अभी तक। इसके बाद 2023 में हमने एक प्रोडक्ट की लॉन्चिंग की, तो हमने अपने प्रोडक्ट को अलग अलग डिवीज़न में डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें एक प्रोडक्ट था सेक्सा। ये ख़तरनाक प्रोडक्ट है। ख़तरनाक प्रोडक्ट इसलिए बोलूँगा कि इसका रिज़ल्ट ऐसा है कि अगर हाथ नहीं विश्वास हो तो हाथ पे आप लगा के देखिए, आपका हाथ में थिरकन आ जाएगा। इस प्रोडक्ट की खासियत है कि ये प्रोडक्ट इम्पोटेंसी, इनफर्टिलिटी के केसेस के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए, मेल पेशेंट्स के लिए, इरेक्टिल डिसफंक्शन के लिए, टाइमिंग को, क्लाइमेक्स को बढ़ाने के लिए, टाइमिंग को बढ़ाने वाली रेमेडी है। साथ ही ये रेमेडी जो है सेक्सा, इसका ऑयल भी है जो स्टिमुलेट करता है, मतलब मेंटेन डोज के लिए है। आप 7 to 15 डेज़ अगर क्रीम लगाते हैं तो क्रीम लगाने के बाद क्या होता है, उसको स्टेबल करना होता है, एकदम रोकना होता है, स्तंभन करना होता है, तो हम अप्लाई करवाते हैं ऑयल का। ये बहुत ही सटीक इसका रिजल्ट है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अब तक की सबसे शानदार रेमेडी है ये सेक्सा। इसको मोरा इटालियन हमने यूनिट 3 से, जो कि रीवा से संचालित होता है, अभी हाल ही में आस्था फाउंडेशन और नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में ये प्रोग्राम रीवा में संपन्न हुआ। इसमें सेक्सा ब्लैक ऑयल, एक जो चितकबरा हो जाता है शरीर, उसके लिए तुतलाते हैं जो लोग या हकलाते हैं, उनके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। यूनिट 4 जो कि बिहार औरंगाबाद से संचालित होता है, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी कराने वाली, जैसे कई केसेस जिसमें LSCS के केसेस होते हैं, उन केसेस को आसानी से हम न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। और कई ऐसे डिज़ीज़, जैसे माँ को सिकलिंग है, थैलेसीमिया है, बच्चे को वो डिज़ीज़ नहीं आते, ऐसे 2 प्रोडक्ट का निर्माण हमने किया है। और ये प्रोडक्ट बहुत ही सराहनीय प्रोडक्ट है। एलिडीज़ फार्मास्यूटिकल डिवीज़न नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र यूनिट 4 के द्वारा संचालित होता है, ये प्रोडक्ट का निर्माण होता है। और रायोला स्पैजरिक जो है, ये वर्ल्ड क्लास एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाता है, निर्माण करता है। इसका निर्माण तो मैं ही करता हूँ, बट संचालन आने वाले भविष्य में वहीं से होने लगेगा। तो प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, ख़ास तौर पे रायोलीला शंकर की बात करूँगा, अगर किसी को चाहिए तो एडवांस इसकी बुकिंग चलती है। ये कई लोगों के दिमाग में था कि हमने बुकिंग करा दिया तो हमको ये प्रोडक्ट आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। रायोलीला शंकर प्रोडक्ट का भी जो इनॉग्रेशन हुआ था, 25 तारीख को इसका इनॉग्रेशन हुआ था, 25 दिसंबर। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस और क्रिसमस डे के दिन इस प्रोडक्ट का विमोचन किया गया था। मार्केट में हालांकि पिछले 1.5 साल से ये प्रोडक्ट चल रहा है, कुछ एक तेल में, कुछ एक पेस्ट में, और कुछ एक गोलियों के माध्यम से हमने अपना रिसर्च जारी रखा अन्य लोगों के द्वारा। अब जब नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र के ये प्रोडक्ट धमाका मचा रहे हैं, अगले साल हम एक प्रोडक्ट और लॉन्च करेंगे जो कि महात्मा काउंट सीजर मेटी जी के नाम पे होगा, NH मेटी स्पेशल। तब तक इंतज़ार कीजिए। ये भी खास प्रोडक्ट है जो कि अर्थव्यवस्था में मदद कर सकता है। ये खास प्रोडक्ट है
उन लोगों के लिए जिन्हें स्नेक बाइट के वजह से अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो मैटी जी का आशीर्वाद आज तक बना रहा है। टीम नारायण हर्बल स्पैजरी परिवार 100% टीम जो है, चाहे फिर वो टीम 1 हो, टीम हो या ऑल हो, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा स्नेह एक दूसरे से ऐसे ही बना रहे, इसी की कामना के साथ इस वीडियो को विराम दूंगा। अगर किसी को थोड़ा सा ऑफ़र के बारे में जानकारी दे देता हूँ। अगर किसी को प्रोडक्ट चाहिए जो कि D3 बेस है 15 ml में, तो प्रोग्राम स्थल से 650 रुपये में, और अगर कुरियर चार्ज के साथ अगर कोई बोलता है तो 950 रुपये में इसे आप मंगा सकते हैं। 30 ml का अगर लेना होगा तो 30 ml की पैकिंग नहीं हुई है, 32 ml की पैकिंग की गई है। चिकित्सकों को 2 ml का लाभ होना चाहिए। अगर कोई प्रोग्राम से आकर के इसे लेता है 30 ml का सेट, तो 1250 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अगर कुरियर से मंगाना चाहते हैं तो 1950 रुपये आपको देने होंगे। यही 2 पैक में D3 बेस उपलब्ध होगा। समय के बाद 31 दिसंबर के बाद 31 जनवरी 2024 के बाद इसके रेट में यथावत जैसा ये पहले था 1400 रुपये का 15 ml और 2970 रुपये का 32 ml बराबर वैसे ही मिलेगा। नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र के अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं उसे आप ले सकते हैं। अगर इस रायोलीला शंकर को अगर लेते हैं, आप 1 पीस लेते हैं तो इसकी MRP जो है वो 10,000 है, और 10,000 में आप 30% माइनस करेंगे तो 3,000 रुपये माइनस होगा। 7,000 रुपये में सिंगल पीस आप ले सकते हैं। इसमें 5 सैशेट होते हैं। इसको ऊपर से ये घूमता है ऐसे, इसको ऐसे नहीं खोलना कभी भी। इसको कोई भी दिमाग लगाएगा कि ये ऊपर से घूम रहा है तो मैं ऊपर से खुल जाएगा, ऊपर से नहीं खुलता है ये नीचे वाला कॉर्क खुलता है, ये नीचे वाला कॉर्क खुलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये बॉटल कुछ अलग विशेष तरीके से बनाया गया है, जिसमें आप इसका यूज़ बाद में भी इसके उपयोग कर पाएंगे जब आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर लेंगे उसके बाद। लेकिन अगर कोई कहता है कि सर मुझे ये 2 पीस लेना है, तो 10 × 2 20,000 होता है। 20,000 रुपये जमा करने से आपको ये 3 पीस उपलब्ध होता है। ये 3 पीस आपको उपलब्ध हो जाएगा। कितने में? जब आप इसको 20,000 रुपये दे के लेते हैं तो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं एक पीस लूँगा 7-7 हज़ार में, तो 7,000, 14,000 और ये 21,000, तो बेहतर है कि 20,000 दे के तीनों ले लिया जाए। तो आपको जो उचित लगे उस ऑफ़र को आप फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मैटी जी, जय नासक मैथोडोलॉजी।